अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं इरफान काजी स्पीक्स। दोस्तों, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि चाइना और ताइवान के दरमियान प्रॉब्लम क्या है, उनके दरमियान कॉन्फ्लिक्ट क्या है और वो क्यों है, और उसकी तारीखी पस मंज़र क्या है, और अब जो आने वाले कमिंग डेज हैं इसमें सियासत किस रुख बैठेगी और चाइना और ताइवान का जो प्रॉब्लम चल रहा है इस टाइम वो किस रुख इख्तियार करेगा और उसकी आने वाले दिनों में क्या वाज़ेह शक्ल निकलती है। तो दोस्तों, चाइना और ताइवान एक वक्त में इकट्ठे थे जब जापान ने सरेंडर किया था चीन के आगे, तो ताइवान को 50 साल तक हुकूमत की थी जापान ने। उसके बाद उन्होंने उसको चाइना के हवाले कर दिया था। लेकिन चाइना में दो पार्टीज थी, एक मौजेतंग की और दूसरी नेशनल पार्टी। दोनों के कन्फ्लिक्ट हुआ तो उसके बाद मौजेतंग ने मेन स्ट्रीम चाइना के ऊपर हुकूमत की, जिसके बाद पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना बन गया, और जो नेशनल पार्टी थी उसको उन्होंने धकेलते हुए जंग के बाद उनके हवाले ताइवान कर दिया। लेकिन आज जब पावरफुल हो चुका है चाइना, तो वो समझता है कि जो मेरा माजी का हिस्सा रहा है ताइवान, उसको भी मेरे साथ होना चाहिए। लेकिन दोस्तों, हम बताते चलें कि चाइना में आप जानते हैं बादशाहत है, एक किस्म की डेमोक्रेसी नहीं है, डिक्टेटरशिप है, वन चाइना है। गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है मीडिया ने वही बताना है और आवाम को वही सुनना है। आवाम की अपनी कोई आज़ादी नहीं, कोई इलेक्शन नहीं होते, उनको कोई अपनी इंडिपेंडेंट सोच रखने का कोई इख्तियार नहीं है। जबकि ताइवान की बात करें तो ताइवान में रेगुलरली इलेक्शन होते हैं, वहां आवाम की आज़ादी है, वहां आवाम को अपनी सोच रखने का राइट है, वहां नई हुकूमत करने और पिछली हुकूमत को हटाने का इख्तियार हासिल है। तो ताइवानी और चाइनीज दोनों सोसाइटीज में बड़ा वाज़ेह फर्क है। तो इस सूरत हाल को देखते हुए ताइवानी कहते हैं कि हम चाइना के साथ नहीं जाना चाहते, और एक सर्वे में यह भी बताया गया कि सिर्फ 10 से 15% ताइवानी लोग चाइना के साथ जाना चाहते हैं। 80 to 85% लोग चाइना में शामिल नहीं होना चाहते। लेकिन चाइना बजिद है वन चाइना के ऊपर कि वन चाइना पे हम बिलीव करते हैं, ताइवान चाइना का हिस्सा है, हम उसको मुज़ाकरात या फिर मिलिटरीली फोर्स के जरिए चाइना के अंदर शामिल करेंगे। और इसके पीछे इंटरनेशनल फोर्सेस भी खड़ी हैं। आप जानते हैं अमेरिका हमेशा चाइना के अगेंस्ट खड़ा होता है, अमेरिका ताइवान के साथ खड़ा है, ताइवान उसका एलाई है, और इसके साथ साथ जो अदर ब्लॉक्स में कंट्रीज हैं वो जापान है, उसके साथ साथ ऑस्ट्रेलिया है और कुछ यूरोपीय ममालिक हैं। तो अगर ये जंग होती है तो ये तमाम ममालिक चाइना के अगेंस्ट खड़े होंगे और ताइवान के साथ खड़े होंगे। तो दोस्तों, आपका क्या कहना है कि ताइवान को क्या करना चाहिए और इस कन्फ्लिक्ट की रेजोल्यूशन किस तरह होना चाहिए, और आगे का सियासी मंजरनामा आप क्या देखते हैं? अपनी राय का इजहार कीजिएगा। तो आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।